गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद। और पिछली क्लास में हमने स्टार्ट क्या किया था कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर चर के लिए। ठीक है, चर का मान दे दिया जाएगा, वो ये चर है, ये मान पुट करो और बहुपद की वैल्यू क्या आएगी वो आपने निकालनी है। ठीक है, अभी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जिसको नहीं आ रही थी स्क्रीन अब ठीक है? चलिए, तो इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए बहुपद है, छोटा सा एग्जाम्पल है, एक्स माइनस 7। ठीक है, ये बहुपद है एक्स माइनस 7। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा भाई एक्स की जगह ना, मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही, वैसे तो दिख रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा, ब्लैक हो रहा है। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यस मैम। चलो रुको, मैं एक बार अपनी तरफ से ना दोबारा शेयर कर देती हूँ, अभी रुकिएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप मुझे बताइए स्क्रीन अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। चल ओके, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपके सामने बहुपद लिखा है एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ इसका मान क्या होगा जब मैं x की जगह 1 रख दूं। गुड इवनिंग बेटा। x की जगह जब मैं 1 रख दूंगी तो दिए गए बहुपद का मान क्या आएगा? कुछ नहीं करना, जहां पे x है वहां पे 1 रख दो, तो यहाँ px की जगह p1 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या रख रही हूं मैं? 1। 1 माइनस 7। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे -6 गुड इवनिंग प्रिया। सभी बच्चे बाकी बताओ। -6 आएगा, 6 नहीं आएगा? 6। मैम एक छोटी संख्या है 7 बड़ी संख्या। वेरी गुड। तो यही आपने देखना है भाई, 7 बड़ी संख्या है ना, तो उसके आगे जो चिन्ह है वो लगाना पड़ेगा। माइनस का 6 आएगा, मीन्स इस दिए गए बहुपद का मान -6 आएगा अगर x की जगह 1 रख दूं। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, हाँ। और इसी तरीके से आपका बहुपद जो है बदलता जाएगा, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, उसमें भी यही करना है, बार बार आपको यही करना है। ठीक है, तो एक और बहुपद मैं लिख रही हूँ इस बार थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। मान लीजिए इस बार जो आपका बहुपद है वो है ये, एक मिनट देना। हाँ, इस बार बहुपद है 2x² माइनस 4x। क्या है? 2x² माइनस 4x। आपको क्या करना है? इसका मान निकालना है। x बराबर, इस बार मैं बोल देती हूँ भाई, x बराबर, फिर से 1 के लिए आपको इसका मान निकालना है, x बराबर 1। तो आपको क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा अलग है, मैं करवाती हूँ फिर आप करना। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां 1 रख देते हैं। क्या करेंगे? जहां जहां पे x है 1 रख दो। अब पहले इसका लिखने का तरीका देखो, 2 को ऐसे लिखो, x² यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4 और इस x की जगह 1। सभी को समझ में आ गया लिखा कैसे? यस मैम। ठीक, अब देखो 2 को ऐसे ही रहने दो, जो पहले ये वर्ग वाले होते हैं ना, वर्ग घन जो भी आए वो सॉल्व करो पहले। बताओ 1 का वर्ग क्या होता है? 1 मैम। एक ही होता है मैम। है ना भाई, आप लोगों को पता है 1 के ऊपर कितनी भी घात हो आंसर हमेशा 1 आएगा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, भारती और कंचन, ठीक है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 1। माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 एकम 4। अब 2 को 1 से गुणा करोगे 2 माइनस 4। उत्तर क्या आएगा ये बताओ? उत्तर क्या आएगा? माइनस का 2। मैम। देखो 4 में से 2 गए 2। अब मुझे पूर्णांकों का नियम याद करना है कि भाई जो बड़ी संख्या है वो देखो 4 है, उसके आगे माइनस का निशान है, उत्तर भी माइनस का आएगा। समझ गए सभी कैसे करना है? यस मैम। समझा दो। दोबारा से समझाऊं? यस मैम, हम अभी ज्वाइन हुए हैं।
हाँ, एक और समझा देती हूँ मैं। देखो मैंने क्या बोला भाई, इसका मान, इसके बाद में पोल में क्वेश्चन दूंगी, फिर से समझ लो। x बराबर 1 के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा? बहुपद दिया है x, जहां पे जहां जहां x है वहां 1 रख दो। 2 की जगह 2 गुणा x की जगह 1 की घात 2। भाई x का स्क्वायर लिखा है ना, तो 1 का भी तो स्क्वायर होगा। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4 और x की जगह 1 रख दिया। दो ऐसी, 1 का वर्ग, पहले 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 होता है। 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 2, माइनस 4, 4 में से 2 गए 2, और साइन आएगा बड़ी संख्या का जो 4 है, जिसके आगे माइनस का साइन है, तो उत्तर -2 हो गया। समझ गए रजनी? यस मैम। चलिए, फिर अब मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हो? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आपका आज का पहला सवाल है ये, देखो आपका बहुपद है 5x² -4x, x बराबर -1 रखना है, x की जगह -1। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। x की जगह -1, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, 4 ऑप्शन है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। बेटा बाकियों को आ रही है। यस मैम। यस मैम। बेटा आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। कर ली फिर भी नहीं आ रही। तो बेटा फिर मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, एक बार अपना नेट ऑन ऑफ करके दोबारा से करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। अभी आ रही है स्क्रीन बेटा, बताओ। मैम हो गया। बढ़िया बेटा, गलत कर रहे हो, अभी किसी का सही नहीं आया, साइन की गड़बड़ हो रही है। देखो एक चीज मैं बताते हूँ जिन्होंने नहीं किया, देखो बेटा -1 का वर्ग, ध्यान से देखना क्या आता है। -1 रखना है ना, x की जगह 1 नहीं रखना, -1 रखना है, ध्यान से। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है अभी? किसको नहीं आ रही थी, किसको नहीं आ रही थी? प्रिंस के नाम से जो बच्चा है। मैम किसका ठीक है अभी? हाँ, एक बच्चे का ठीक है अभी सिर्फ, 7 में से। कोई बात नहीं, मैंने प्रैक्टिस के लिए दी है, आराम से सोच के करो, बट सही नहीं हो रहा, आप साइन की गड़बड़ कर रहे हैं। साइन की मैम इसलिए हो रही क्योंकि आपने माइनस में दे दिया। हाँ, क्या हो गया फिर? माइनस में दे दिया तो? मैम कितनों का एक प्लस का और प्लस का बड़ा लिख लिया, इस करके हो रहा है मैम ये। हाँ, माइनस रखना है, x की जगह -1। 11 में से 3 बच्चों का सही है। मैम नोटबुक दिखाइए। हाँ दिखाओ। हो गया मैम। हाँ करेक्ट है आंसर, वेरी गुड। मैम मेरा भी देख लो एक बार। हाँ दिखाओ। बेटा साइन की गड़बड़ करी है नहीं संजू, आंसर में साइन की गड़बड़ आ रही है आपकी, और ऊपर स्टेप माइनस का 4 नहीं आएगा जहां गड़बड़ है। संजू ध्यान से देखो सवाल, साइन की गड़बड़ करी है। हमारा देख लो। हाँ दिखाओ, और जिसे दिखानी कॉपी।
हाँ मुस्कान बेटा गड़बड़ करी है, नहीं गलत है। हाँ भारती, नहीं बेटा मैम कितने बच्चों का ठीक? आपका भी गलत है। 19 में से 7 बच्चों का। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस सही है। नहीं बेटा ज्योति, नो गलत। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? 5 4 3 2 1। बी मैम। चलिए, अच्छा ये सवाल करने से पहले ना एक चीज ध्यान से देखो जो मैं कर रही हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। अभी फिर मैं इसको करवाऊंगी। आपसे सवाल है मेरा, मैं अगर बोलूं 1 की घात 40, क्या आएगा इसका उत्तर? एक मैम। एक है। चैट सेक्शन में लिखो प्लीज सभी बच्चे। 1 की घात 40 का उत्तर क्या आएगा? जो आपको लगता है वो लिखो। जो लग रहा है 40 आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, आपकी मर्जी, जो आपको लगता है। ऐसा कोई बच्चा जो बोल रहा है जिसको 40 लग रहा है इसको उत्तर की 40 आएगा? नहीं, ठीक है, मैम नो मैम। एकदम सही मैम बेटा, 40 का होगी और ये एक ही आएगा। बिल्कुल सही। देखो 1 को मैं 40 बार लिख रही हूँ, भाई आपको पता है 1 को कितनी बार भी लिख दो, 1000 बार लिख दो, कितनी बार भी लिख दो, हमेशा उत्तर एक ही आना है। ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है, ठीक है? अगर ये चीज आपको पता है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ -1 की घात 40। अब क्या आएगा? माइनस इस चैट सेक्शन में फिर माइक ऑन करके बोल रहे हो, चैट सेक्शन में लिखिए। हाँ, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? इसी में आपका जो डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। देखो किसी का सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है, तो आप आंसर कैसे सही करते हैं कुछ सोचो। हाँ हाँ 1 आएगा बेटा इसका आंसर। कैसे 1 आएगा? हाँ एक ही बच्चे ने सही किया है। कैसे 1 आएगा ध्यान से समझना सभी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 40 को अगर मैं बोलूं, बेटा आप सम और विषम संख्या समझते हो सभी? सम और विषम संख्याएं यस मैम। समझते हैं, ठीक है? मैं आपसे बोलूं ये 40 सम संख्या है या विषम संख्या? सब मैम। मैम सम। है ना? मैम सम। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 2 से इसे विभाजित करोगे, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया ना, 20 आ गया, मीन्स ये 2 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये हमारी सम संख्या है, ठीक है? तो जो सम संख्याएं होती हैं, अगर अंदर मेरा माइनस का सवाल है, अंदर क्या है, -1 की घात 40, मुझे -1 को देखना है। देखो पहले अभी इसका माइनस भूल जाओ कि यहाँ माइनस का साइन है। अगर ये सिर्फ प्लस का 1 होता तो आंसर 1 आता, आपको पता है। लेकिन अगर ये माइनस का है, पहले तो 1 का क्या करोगे, 1 ही लिख दोगे। अब आप देखोगे इसकी घात में ये सम संख्या है ना, जब घात में सम संख्या हो और अंदर माइनस का साइन हो, उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ये समझ गए? यस मैम। देखना एक और चीज समझो। अब मैं लिख रही हूँ -1 की घात 41, इसका आंसर क्या आएगा? -1 मैम। सोच सकते हो? अब क्यों -1 आया? मैम ये विषम संख्या है। मैम समझ गए? हाँ, तो ये -1, पहले इसको आप ऐसे सोचो कि 1 है, 1 की घात 41 है, तो तब क्या करोगे, आपको उत्तर 1 आएगा। फिर मैंने देखा आप साइन लगाना है, साइन कैसे लगाऊंगी, ऊपर देखूंगी 41 है, ये हमारी विषम संख्या है, और अंदर क्योंकि माइनस का निशान है इसलिए उत्तर माइनस का आएगा। समझ गए सभी? हाँ मैं दूंगी बेटा, पहले मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगी, बट पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो समझो, नहीं तो गलत करोगे सारा सवाल, ठीक है? एक और सवाल समझो इसी में। अगर मैं बोलूं 1 की घात 3, इसका उत्तर क्या आएगा?
एक मैम। मैम ये विषम संख्या है। हाँ, तो क्या आएगा उत्तर? -1। अगर ये विषम संख्या है तो उत्तर -1 आना चाहिए ना। मैम -1 आएगा क्योंकि विषम संख्या है 3। यही गलती हर्षिता को, देख रहे हो हर्षिता का आंसर सुना, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। गलत बोल रहे हो हर्षिता। वो केस हम तभी देखेंगे जब अंदर यहाँ माइनस का साइन होता। क्या मैंने एक के आगे माइनस का साइन लगाया था जो आप माइनस बोल रहे हो? नो एक मैम। तो प्लस का है, और जब हमेशा एक प्लस का हो उत्तर हमेशा एक ही आएगा। तब साइन क्यों देखूं मैं? साइन तो मैं तब देख रही हूँ ना जब अंदर माइनस है, समझे? तब मुझे देखना है सम या विषम है। जब अंदर माइनस साइन ही नहीं है तो सम हो चाहे विषम हो घात में उत्तर एक ही आएगा। क्लियर है? यस मैम। चलो, मैंने बेटा सम और विषम का कॉन्सेप्ट बताया है। अगर घात में सम संख्या हो और अंदर माइनस का साइन हो, हमेशा प्लस का आएगा। जैसे ये वाला -1 की घात 4 1 आएगा, -1 की घात 3 -1 आएगा। कैसे पता चला? घात देख के। मैम 3 हमारी 4 विषम सम है। संख्या है, 4 हमारी सम संख्या है। विषम संख्या हो घात में तो माइनस आएगा, सम है तो प्लस आएगा। किस केस में? जब अंदर मैं माइनस का संख्या ले रही हूँ। ठीक है, इसको समझो। चलो, अब ये समझ में आ गया, मीन्स आप अपना सवाल भी सही कर दोगे। अब देखिए सवाल क्या था, ये था, है ना, मुझे क्या करना है, x की जगह -1 रखना है। 5 गुणा -1 की घात 2 -4 गुणा माइनस का 1। 5 गुणा, अब बताओ ये -1 की घात 2 का उत्तर 1 आएगा ना? 1 आएगा क्योंकि सम संख्या मैम है। मेरा इतना ठीक था। हाँ ठीक है, आप बेटा करने दो, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। देखो, माइनस और माइनस यहाँ पे नजर आ रहा है, माइनस का 4 की गुणा माइनस के 1 में हो रही है, तो माइनस माइनस की गुणा होती है, कौन सा साइन बनता है? प्लस मैम। प्लस का 4। 5 को 1 से गुणा करोगे, 5 + 4, इसका उत्तर आएगा 9। समझे? यस मैम। गलती करी थी। और जिसने 9 निकाला था, मैम 2 मिनट रुक जाना, ये उतार लें। हाँ उतारो। जिसने 9 निकाला था आंसर, एक बच्चे ने -5 -4 किया था। अगर -5 -4 है तो उत्तर -9 आता ना, 9 थोड़ी ना आता। एक ही कॉपी में देखा था मैंने, याद नहीं मुझे, बट इसको सभी बच्चे उतारिए। फिर मैं ऐसे ही एक सवाल और दे रही हूँ। ओके मैम। उतार लिया सभी ने? यस नो मैम। अभी नहीं उतारा? मैम तार हाँ हाँ, उतार लो उतार लो। मैम। हो गया? चलिए। यस मैम। जो मैम हाँ बेटा रजनी जल्दी करो, जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना। उतार लिया मैम। ओके, तो आपका पहला मतलब दूसरा सवाल है आज का ये। टू एक्स की घात 3 + 5 या प्लस का x। ठीक है, आपको इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर -1 के लिए। ठीक है, मैं माइनस वाले ही सवाल दूंगी क्योंकि साइन की जो प्रॉब्लम है यही सॉल्व होगी आपकी फिर जब आप जितने क्वेश्चन करोगे। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रही हूँ, 3 4 -5, ये ऑप्शन है, पोल में करिए। आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दी नहीं। मैं बहुत सारे सवाल दूंगी।
हो गया। ओके बेटा, साइन की गड़बड़ है मुस्कान, जिसने भी किया है साइन का गड़बड़ है तो आंसर गलत आ गया। आराम से मैम सॉल्व करो। नहीं नहीं, अभी भी ठीक नहीं आया, किसी का ठीक नहीं है अभी भी। हो गया मैम। 5 में से 1 बच्चे का ठीक हुआ है, अब जाके आराम से सॉल्व करो। हो गया मैम। कितनों का ठीक है मैम? कितने बच्चों का ठीक है मैम? हाँ अभी ठीक है बेटा, 2 बच्चों का सही है, 12 में से सिर्फ मैम हमारा ठीक है। 2 बच्चों का। फिर वही मिस्टेक हो रही है माइनस के साइन की। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, थोड़ा सा अलग सवाल देते हैं, आप गलत कर देते हैं। 16 में से 4 का सही है, 12 बच्चों का गलत है। सब वही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। मैम घात आपस में गुना होती है मैम। दोबारा बोलो। मैम आपस में गुना होती है। किसकी गुणा? मैम मैम घात मैम क्लास आपस में आ में गुना जाएगी। बेटा जो घात होगी ना, जितनी घात है उसको गुणा, देखो 1 बोला है ना, 1 के लिए तो आपको कुछ नहीं करना। लगेगी। अभी तो मैंने समझाया था आपको कि घात में जो संख्या होती है सम या विषम, उसके हिसाब से आपका साइन आएगा। फिर 1 है, अंदर तो 1 है ना, x की जगह -1 रखना है, उत्तर तो 1 ही आएगा। अब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा वो आपको घात को देख के पता चलेगा, ठीक है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। देखो अभी ये मत सोचना कि हमारे सारे सवाल मैडम गलत जी हो मेरी रहे हैं। क्लास लगेगी। बच्चा सही है। बेटा 20 में से 6 बच्चों का सही है सिर्फ। मैं मैम काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। देखो स्टार्टिंग में सवाल गलत होंगे, बिल्कुल होंगे, बट सीखना है ना, तो गलत भी होंगे। चलो 5 4 3 2 1। हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत होंगे तभी सही होगा ना। देखो x की जगह 1 रखना है, तो x की जगह सॉरी -1 रखना है। 2 गुणा x की जगह -1 की घात 3 प्लस इस x की जगह -1। क्या ये मैम सभी ने ऐसे ही उतारा था? पहला स्टेप सभी, लगाएगी। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पहले Yes. बताओ ये पहला स्टेप सभी ने ऐसे ही किया था? यस मैम। नो ऐसे मैम। ही? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 को ऐसे ही रहने दो, पहले ये वाला पार्ट हल करो। मैंने आपको अभी तो एग्जाम्पल से समझाया था, -1 की घात 3, अंदर माइनस है ना, अभी इस माइनस को भूल जाओ, अभी भूल जाओ कि 1 के आगे माइनस है। अगर 1 के आगे माइनस नहीं होता तो इसका उत्तर 1 ही आता ना। अब क्योंकि 1 के आगे माइनस है, आपको घात में देखना है 3। 3 हमारी विषम संख्या है, इसलिए उत्तर माइनस आएगा। समझ गए? हाँ बोलो। क्लास की बैंड लगेगी अब। क्या? हमारी बहन की क्लास लगेगी अब। कब लगेगी? अब 6 बजे। कौन सी क्लास लगती है बेटा? अवंती की थोड़ी ना लगती है 6 बजे।
छठी क्लास की लगती है। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, 2 फोन होने चाहिए फिर तो, है ना। मैम बताओ दो छठी फोन की कैसे ज्यादा लाए? इम्पोर्टेंट है फिलहाल, ये 10th की ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप डिसाइड करो, है ना। अवंती की नहीं लगती छठी की कोई क्लास। चलिए ओके, क्या है 2x² + x, बस इसको सॉल्व किया। हाँ तो इसी को ही तो सॉल्व करना था। चलिए अच्छा, स्क्वायर कर दिया आपने, क्यूब था बेटा वो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अगले स्टेप में, यहाँ प्लस और माइनस 2 साइन एक साथ है, कभी 2 साइन एक साथ नहीं आते, प्लस और माइनस की गुणा होगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आप ये साइन हमेशा बार बार क्यों भूल रहे हो। पूर्णांकों में भी किया था, क्यों दिमाग में फिट नहीं हो रही ये चीज है कि प्लस माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा। ये मैं 10 बार नहीं समझाऊंगी ना, ये कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि भाई प्लस माइनस की गलती ना करो एटलीस्ट। चलिए अब यहाँ पे करेंगे, देखो गुणा का निशान है, 2 और -1 की गुणा करोगे, 2 × 1 2 होता है। देखो माइनस का साइन है ना, एक संख्या माइनस की है, माइनस आएगा, -1, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन आएगा माइनस का 3, इसका उत्तर आएगा। समझ गए या नहीं? यस मैम। यस मैम। मैम इसका उत्तर मैम एक -3 है। और समझाना। हाँ मैं समझा दूंगी, इसका उत्तर -3 है बेटा। मैम एक बार और समझा दो। मैम हमने p और -1 वाला ये नहीं लगाया, बाकी सोल्व किया था बराबर से उस साइड वाला। अच्छा नहीं, जब आप घाती चेंज कर दोगे तो आपने, मैंने माइनस का निशान है। ये मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपने प्लस माइनस की गलती करी है, वही तो आपको ठीक करनी है ना। जब अगर प्लस माइनस की गलती ठीक कर दोगे तो क्वेश्चन गलत क्यों होगा, हो ही नहीं प्लस सकता। माइनस की गलती नहीं हुई थी मैम। बेटा आपने घात चेंज कर दी ना, अब घात चेंज मैम, करोगे तो आंसर सही कैसे आएगा बताओ। मैं -1 की घात 2 को सॉल्व करूं, -1 की घात 2 और -1 की घात 3 में बहुत अंतर है, इसका उत्तर 1 आता है, इसका -1 आता है। आप बताओ आंसर सही कैसे आएगा, आएगा आंसर सही? मैम जो बराबर से उस साइड है ना, हमने सिर्फ वही सोल्व किया था, इस साइड वाला नहीं किया, इसलिए हमारा गलत हुआ। जो भी है गलत तो गलत है। चलो मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। देखो देखो ये है आपका क्वेश्चन है, फिर से x⁵ + 3x, समझ गए ये सवाल है। घात में कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह -1 रखना है आपने। क्या रखना है? -1। -1 की घात 5 + 3 गुणा -1। समझ गए? पहले मैंने क्या किया है, वैल्यू पुट करी है। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो -1 की घात 5, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अभी आप 1 के आगे माइनस मत देखो, आप ये मानो कि 1 प्लस का ही है। अगर 1 प्लस का होता तो उत्तर 1 ही आता ना। अब क्योंकि माइनस का साइन है, आप कहाँ जाना है? घात पे। 5 एक हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या है तो उत्तर -1 आएगा। इतना समझ गए? -1 की घात 5 का उत्तर -1 आएगा। यस मैम। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे अगले स्टेप में बढ़ो, यहाँ देखो 3 को गुणा करना है -1 से। 3 एकम 3, देखो एक संख्या माइनस की है ना, माइनस का आएगा या नहीं? -3 आएगा मैम, विषम संख्या आएगा -3, क्योंकि उत्तर में माइनस है। अगर ये होता -3 गुणा -1 तो उत्तर प्लस का आता। इसमें भी आप सम और विषम लगा सकते हो। कैसे कैसे लगा सकते हो? देखो यहाँ 3 गुणा -1 की गुणा करी तो एक ही संख्या माइनस की है ना, एक ही संख्या माइनस की, और एक हमारी विषम संख्या है, इसलिए उत्तर में माइनस आया। अगले वाले में देखोगे यहाँ दोनों संख्या माइनस की है, तो टोटल कितने माइनस की संख्या हो गई? 2, और 2 हमारी सम संख्या है, इसलिए उत्तर +3 आया। समझे?
यस मैम। सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो। तो इसका उत्तर आएगा -3। -1 -3। अब देखो जो नियम गुणा के हैं वो जोड़ और घटा के उससे अलग होते हैं, ठीक है। माइनस माइनस हमेशा जोड़ा जाता है, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4। अब क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस आए, -4। समझ गए आप? यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा आंसर दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, बाकियों को आ रही है स्क्रीन? यस मैम। दिखाई दे रहा। -1 पे रुक गई है मैम। अभी हमारी मैं दोबारा शेयर, रुक जाओ मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। पहले क्यों नहीं बोला बेटा? ठीक है, यस मैम। बताओ आंचल। आ गई मैम। आ गई मैम, सारा समझा तो तब दिख नहीं रहा था। बेटा जब दिखता नहीं है उसी टाइम बोला करो। मैंने पूरा सवाल करवा दिया उसके बाद बोल रहे हो कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। देखो x की जगह -1 रखना है। -1 की घात 5 प्लस 3 गुणा -1। क्या है -1 की घात 5? मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था कि अभी मान लो कि ये 1 है, माइनस साइन नहीं है इसमें, तो उत्तर 1 आता ना। अब क्योंकि 1 के आगे माइनस है तो हम कहाँ जाएंगे कि साइन माइनस आएगा या प्लस? हम देखेंगे इसकी घात। 5 एक विषम संख्या है तो उत्तर में -1 आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया। अब देखो अगला है -3, अगला है 3 और माइनस के 1 की गुणा। इसका उत्तर आएगा -3। इसमें भी सम विषम लगा सकते हो। भाई यहाँ पे इन दोनों में से एक ही संख्या तो हमारी कैसी है? एक ही संख्या माइनस की है ना, तो एक हमारी विषम संख्या है, इसलिए उत्तर में माइनस का साइन आया। समझिए, -3 आया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 4, माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की है। समझे? ओके मैम। प्लीज ये जो प्लस माइनस के साइन है ना, ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 6 क्लास। फिर भी गलती यहाँ कर रहे हैं आप, 4 साल हो चुके हैं ये चीज पढ़े हुए। समझो इसको, इसको उतारिए। मैं एक और सवाल दे रही हूँ आपको बोलने। डन मैम। ओके, उतार लिया मैम। सभी ने? मैम रुक नो जाओ। मैम। हाँ नो करवा मैम। रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी से उतारो, फिर पोल में देती हूँ सवाल। उतार लिया मैम। नो मैम। हो गया? यस मैम। चलिए, तो अगला सवाल है आपका पोल में। px इज इक्वल टू 2x की घात 7 माइनस 5x की घात 2। ठीक है, x से बराबर -1 पे निकालनी है। ओके, आराम से देखो जो पोल में concept करना है बता क्या? रही हूँ। क्या? जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वही लगाना है आपको। ठीक है, समझ गए? -7 -3 3 या 2। ठीक है, ये ऑप्शन से पोल में करिए, आराम से सॉल्व करो।
मैम कितने बच्चों का ठीक है? बढ़िया, अभी दोनों बच्चों का सही है, वेरी गुड, मैम अब मेरा ठीक है। अच्छी बात, मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया। दिमाग में साइन के कॉन्सेप्ट रखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ गए तो बहुत इजी है। देखो 4 में से 3 बच्चों का सही हो गया। हो गया मैम। 6 में मैम से कितने हो गया मैम। 6 का ठीक है, वेरी गुड, मैम हो गया। बहुत बढ़िया, हो काफी गया बच्चे मेरा ठीक हो गए, एक्सीलेंट, मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा। हमारा भी ठीक है जी। हाँ हमारा बेटा, भी ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 13 में से 8 बच्चों का सही है। डन मैम। बेटा 16 में से 8 का सही है, 8 का गलत है। अब देखो स्टार्टिंग में काफी बच्चे सही कर रहे थे, बट अब वो रॉन्ग होते जा रहे हैं। मैम क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी? मैम कर दो। मैम ठीक है रजनी, करो जल्दी से। हो गया। चलिए 5 4 3 2 1, ए आएगा मैम। ए आएगा। यस मैम। चलो देखते हैं, ए में काफी बच्चों ने टिक किया है, ठीक है। इस बार मैं खुश हूँ कि काफी बच्चों का सही हुआ है। एक्स की जगह -1 रखना है, -1 की घात 7 -5 गुणा -1 की घात 2, ठीक है। अभी जो घात वाले उनको हल कर लो, 2 ऐसी रहने दो। -1 की घात 7 को सॉल्व करोगे बेटा -7 आएगा, डायरेक्ट लिख दू, 7 एक विषम संख्या है और अंदर माइनस की संख्या है, तो उत्तर माइनस का आएगा ही आएगा। सॉरी माइनस का 7 लिखा है मैंने, -1 सॉरी -1, ठीक है। -5 ऐसे लिखो, -1 की घात 2 क्या आएगा, +1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है। मैम प्लस क्या प्लस समझ में आया? माइनस होता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस यस मैम। 2 को -1 से गुणा करेंगे भाई, एक माइनस है एक प्लस है, तो उत्तर माइनस का आएगा, माइनस का 2। माइनस के 5 को प्लस के 1 से गुणा करना है, माइनस का 5 को प्लस का 1 से, तो माइनस का 5 आएगा। अब दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 7 आएगा। क्योंकि दोनों माइनस है, उत्तर में भी माइनस का साइन आएगा, तो उत्तर आ गया -7। ए इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। आंचल कहाँ मिस्टेक करी थी? गलत आया? है क्लास में या नहीं? मैम एक
चलिए, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। एक और सवाल दे दूं? यस मैम। चलिए, मैम वहाँ पे ऊपर 5 के आगे और 1 के आगे माइनस माइनस है ना, हमने वहाँ पे प्लस कर दिया इसलिए गलत हो गया। तो वही है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, साइन का ही गड़बड़ है, तभी क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एक्स बराबर माइनस का 4x माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, आपने x की जगह 1 रखना है, इस बार क्या रखना है? 1 रखना है। अब मुझे आंसर करके बताएंगे पोल। ठीक है, -3 -5, -1 नहीं रखना। नहीं नहीं 1 रखना है बेटा, इस बार आपने 1 रखना है। कीजिए। मैम हो गया। 2 में से 1 बच्चे का, ठीक है। देखो फिर गड़बड़ कर रहे हैं। मैम इसकी वैल्यू कितनी रखनी है? 4 में से 2 बच्चों का सही है। मैम इसके मान कितने रखना है? 1 रखना है, लिखा है ना कोने में x बराबर 1 रखो। मैम सिंपल देखो 1 एक रखना है। बार। हाँ 1 रखना है, प्लस का 1। मैम दिखाऊं क्या? बेटा ये सवाल तो अभी ये सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, 5 में से 2 का सही है सिर्फ। मैम प्लस का 1 देखना है ना। हाँ प्लस का 1 है, माइनस का नहीं है, इस बार प्लस का दे दिया मैंने। हो गया मैम। x बराबर 1 है सिर्फ। मैम मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 में से 3 का सही है, 5 का गलत हो गया। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड। हमारा भी ठीक है मैम। बहुत बढ़िया। हो गया मैम। मैम कितने बच्चों का ठीक? बेटा बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है, 15 में से 4 बच्चों का सही है सिर्फ। पता क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आपको एक ही सवाल एक ही तरीके का देना है। भाई माइनस की वैल्यू चल रही है तो माइनस ही देना है, प्लस दे दिया तो सवाल गलत। हो गया मैम। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। रुक जाओ। ठीक है, मैम बस मैंने जोड़ा नहीं, बाकी मेरा सब ठीक है। अगर आंसर गलत है तो फिर वो गलत है, चाहे कोई भी मिस्टेक हो। मैम -4 प्लस और -1 आया तो मैंने इसको जोड़ा नहीं, मैंने इसको घटा दिया तो इसलिए -3 कर दिया मैंने। बोलना नहीं था, गलत है तो गलत है। अब रजनी जल्दी से करो बेटा। हो गया? यस मैम।
5 हो गया मैम। 4 3 2 1। देखिए सिर्फ 5 बच्चों का सही है। अभी कोई चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, 2 ही बच्चों ने लिखा है। देखिए इस बार x बराबर 1 रखना था ना, क्या दिक्कत आ गई? x की जगह 1 रख दोगे तो -4 गुणा x की जगह 1 माइनस 1 की घात 3। साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल सही होगा। -4 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 4 आएगा, ये माइनस ऐसे ही लगाओ। 1 की घात 3 को हल करोगे तो 1 ही आएगा ना, अंदर माइनस साइन ही नहीं है तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। ये माइनस तो ये वाला माइनस है, 1 की घात 3 तो 1 आएगा। -4 -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 इसका उत्तर आ गया। बस नीचे वाले स्टेप में गलती होगी मैम। बस नहीं है, वो गलत है तो गलत है। बताइए क्या मुश्किल था ये सवाल जिन्होंने भी गलत किया? हाँ मैम। मुझे एक चीज बता दो, आप लोग कौन सा ऐसा स्टेप है जहां समझ में नहीं आ रहा, मतलब माइनस प्लस की गलतियां क्यों हो रही हैं? माइनस माइनस को, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, जोड़ दो। एक प्लस है एक माइनस है तो घटा दो। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो याद होना चाहिए। मैं बता भी रही हूँ अभी। एक और क्वेश्चन दे दूं पोल में? यस मैम। यस मैम। चलिए इस बार वाला जो सवाल है थोड़ा सा इजी है, अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। मैम स्क्रीन 1 मिनट देना बेटा, स्क्रीन चली गई, 1 मिनट देना। मैम तो नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन नहीं आ रही, मैं शेयर कर रही हूँ। अभी मैम दिखाई दे स्क्रीन रही है? नहीं दिख रही। यस अभी मैम अब दिखाई दिख दे रही है? यस मैम। रही। मैम आ गई। चलिए फिर आपका सवाल है ये, इस दिए गए बहुपद का मान निकालिए। क्या लिखा है? पी वाई बराबर 2y प्लस 7। y की जगह रखना है 3, y बराबर 3 रखोगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा? सिंपल सा सवाल है, कोई प्लस माइनस नहीं है, ये सबका ठीक होना चाहिए। डन मैम। ठीक है, मैम ठीक है। करेक्ट, हाँ करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। दोनों बच्चों का ठीक है, हो गए। वेरी गुड, सबका ठीक है अभी तक। क्या मैम? बढ़िया। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 7 में से 6 का ठीक है, वेरी गुड।
10 में से 7 कर, देखो 3 बच्चे जो है ना जिन्होंने गलत किया है, इस चीज से पता चल जाता है उनको कुछ समझ में नहीं आया आज की क्लास में जो भी हुआ। बस ठीक है। 9 बच्चों का 12 में से, इतना मुझे समझ में आ गया है मैम कि जिन 3 बच्चों ने गलत किया उनको कुछ समझ में नहीं आया है जो भी चला है आज की क्लास में। नहीं तो यहाँ पे ना प्लस, यहाँ तो माइनस का साइन ही नहीं था, सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। ये तो सिंपल सा सवाल था, वो बच्चे सिंपल सा गुणा और जोड़ नहीं कर पा रहे, तभी तो गलत सर हुआ ना। आसान सवाल था। बहुत इजी सवाल है ये, अब तक जो मैंने करवाया है उसके सामने तो कुछ है ही नहीं है, बहुत इजी। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? नो मैम। ठीक है, करो जल्दी से, आप ही रह गए हो मेरे ख्याल से। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मिनट मैम। 4 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी, इतना इजी सवाल, इतना इजी, इतना इजी। हो गया मैम, सही है मैम। 5 4 3 2 1। डी मैम। ये तो ये आएगा। बहुत ही इजी सवाल था। क्या है? पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 7। एक्स की जगह 3 रख, y की जगह 3 रख दो बेटा, 2 गुणा y की जगह 3 प्लस 7। पहले गुणा करो, 2 तिया 6 प्लस 7, 6 में 7 जोड़ोगे क्या आएगा? 13। बताइए क्या मुश्किल था इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। सभी को आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पोल का यस मैम। मैं आपको भेज मैम मैं दूंगी। लिख लूँ 1 मिनट। हाँ, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।